केंद्र में मंत्री बने 2014 के बाद, मैं उनके पास एक मांग लेके गया था। मैंने उनसे कहा मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो मेरे राज्य मार्ग थे उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ी मेहनत करके घोषित करवाया था। अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं कि उनमें कई कई फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह लोगों ने धान की बुआई कर दी है, और इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग को डीनोटिफाई करके राज्य मार्ग बना दो, मैं अपनी सड़कें बना लूंगा। गवाह है गडकरी जी, आप बैठे हैं। मैंने निवेदन किया था कि मेरे राज्य मार्ग वापस दे दो। भाई सुरेश धाकड़ जी भी हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा हमारे राज्य मार्ग वापस दे दो। गडकरी जी ने कहा शिवराज जी थोड़ा सब्र रखो, कुछ दिनों बाद अगर ये नहीं बने तो फिर इनको आप वापस ले लेना। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आनंद के साथ कह रहा हूं, अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं, जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और नितिन गडकरी जी, मैंने पौराणिक गाथाओं में पढ़ा था, एक कल्प वृक्ष होता है। आपको भी ध्यान होगा, दो चीजें हम पढ़ते थे या सुनते थे, एक कामधेनु जो मांगो वो दे देती है, या कल्प वृक्ष। अब हम तो आश्चर्य करते थे, अगर पहले कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री से मांगते थे तो वो थोड़ी बहुत आंखें बताते थे कि जितना हो सके उतना ही बोलो। दो चीजें हम पढ़ते थे या सुनते थे, एक कामधेनु जो मांगो वो दे देती है, या कल्प वृक्ष। अब हम तो आश्चर्य करते थे, अगर पहले कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री से मांगते थे तो वो थोड़ी बहुत आंखें बताते थे कि जितना हो सके उतना ही बोलो। इतना कहां से मांग लिया? ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। इतना कहां से मांग लिया? ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठे क्या? ये हम चमत्कार सा देख रहे हैं। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, क्या, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। और इसलिए आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, 2014 के बाद जो काम पूरे हो गए, जो काम चल रहे हैं, और जो काम उन्होंने अभी स्वीकृत किए हैं, जिनको अभी वो स्वीकृत करने वाले हैं, वो मिला के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश की धरती को दिए हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब मुझे आश्चर्य होता, 8,000 करोड़ का बजट हुआ करता था औसत NHAI का मध्य प्रदेश के लिए, 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ की जगह 2.5 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं, चलने वाले हैं, या पूरे हो गए हैं। 64,000 करोड़ के पूरे हो गए हैं। उनमें से एक का लोकार्पण आज भी हुआ है, और बाकी जारी है या स्वीकृत हो गए। अब बताइए, चंबल के बीहड़ों में हम गए गडकरी जी के पास, मुझे लगा कि वहां जमीन बहुत है। अब चंबल के बीहड़ों में कभी डाकुओं का राज हुआ करता था, वो डाकू वाकू तो हमने सब खत्म कर दिए, बचे नहीं कोई। अब वहां की जमीन का बेहतर उपयोग हो, तो मैंने कहा कि गडकरी से बात करके देखता हूं। तो मैंने कहा यहां एक अगर राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जाए तो ये जमीन पड़ी हमारे पास बीहड़, दिल्ली में, नोएडा में सैचुरेशन हो गया है, इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं बची। हमारे पास चंबल के बीहड़ों को प्लान करके अगर यहाँ राजमार्ग बन जाए
तो हम इस जमीन का उपयोग कर लेंगे। मुझे लगा कि मैं कह रहा हूं होगा नहीं, लेकिन गडकरी जी ने कहा हो जाएगा। अब उसका अलाइनमेंट बन गया। बीच में एनजीटी ने कुछ आपत्ति लगाई तो अलाइनमेंट बदल के आपने नया अलाइनमेंट भी स्वीकृत कर दिया, और बहुत जल्दी चंबल के बीहड़ों से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा और मैं बीहड़ की जमीन में इंडस्ट्री लाऊंगा, नई टाउनशिप बनाऊंगा। सचमुच में विजन होता तो ऐसा होता है। चारों तरफ काम हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी संभाग में देख लीजिए। मैं आज उन सबके विस्तार में नहीं जा रहा। अकेले इंदौर में जो हुआ है वो अभी बताया गया है, दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। सचमुच में इन सब के लिए मैं एक बार फॉर्मल नहीं ले, कई बार हम लोग फॉर्मल तालियां बजवाते रहते हैं। गडकरी जी, मैं अंतरात्मा से, हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे हमने जितनी सड़कें मांगी, आपने कभी इनकार नहीं किया। 2022 तक अभी जो काम चल रहे हैं 1300 किलोमीटर के और पूरे हो जाएंगे। 2000 करोड़ किलोमीटर के काम अवार्ड होंगे। 4100 किलोमीटर के डीपीआर बन रहे हैं। 60,000 करोड़ की लागत के काम पूरा करने का लक्ष्य है। अब ये सब आश्चर्य नहीं तो क्या है। सचमुच में भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं किस किस चीज के लिए आपको धन्यवाद दूं? मेरे पास लंबी सूची है धन्यवाद देने के लिए। मैंने कहा कि 2 नेशनल हाईवे हैं, एक इंदौर बैतूल हरदा होके जो जाता है और एक जबलपुर जयपुर। दोनों को जोड़ने के लिए एक और नेशनल हाईवे बना दो आप, संदलपुर से लेकर बाड़ी तक। उन्हें मंजूर कर दिया और उस पर अब काम शुरू होने वाला है। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम जिनके विवरण में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब कल्प वृक्ष सामने हो तो धन्यवाद देते हुए कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ता है। अब आप देते हो तो हम मांगते हैं। मामा भी कोशिश करता है कि मना ना करे। अब वो मामा आपसे मांग रहा है गडकरी जी। एक तो इंदौर में आया था पिछले दिनों, हमारा पूरा नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, पुष्पमित्र भी बैठे हुए हैं। उस समय हमने इंदौर का विजन बताया था और उसमें एक चीज हमारे दिमाग में आई थी कि इंदौर के बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए अब हम कितने फ्लाईओवर तो बनाने हैं और बनाने, आपने और स्वीकृत कर दिए, आगे और स्वीकृत कर देंगे आप। अब शंकर जी बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, आप सूची बना लो कहाँ कहाँ बनने। गडकरी जी के पास 6 तारीख को फिर जाने वाले हैं, तो फिर उनसे मांगेंगे। लेकिन अब इससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर ना चलें, हम आसमान का उपयोग भी चलने के लिए कर लें। ये मैं कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूं। केबल कार से लेकर नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अगर एयरपोर्ट उतरते हैं, रेलवे स्टेशन उतरते हैं, तो सड़क से जाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बैठो, आसमान से केबल कार कहें और कोई टेक्नोलॉजी कहें, सीधे आप दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाओ, वहां से आपकी गाड़ी उठाओ और अपने घर पहुंच जाओ। ये असंभव नहीं है। आप बताओ इंदौर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो गडकरी जी, आज मेरी प्रार्थना है, धरती नहीं परिवहन के लिए आसमान का उपयोग कर लीजिए। आप कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और मैं चाहता हूं कि इंदौर की इस पवित्र धरती से मां अहिल्या देवी की इस नगरी से ये काम का शुभारंभ करें, आप प्रारंभ करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और उसके लिए जो आवश्यक तैयारी होगी, हम लोग पूरी तैयारियां जो राज्य शासन को करनी है, नगर निगम को करनी है, वो सारी की सारी तैयारियां करके हम आपको देंगे। एक मुझे लगता है इंदौर में मल्टी पार्किंग प्लाजा भी बनना चाहिए। अब धरती कम पड़ रही है, हमको पार्किंग की समस्या आती है, और आप तो मास्टर हैं, तो मुझे लगता है मल्टी पार्किंग प्लाजा
इसकी भी शुरुआत इंदौर में होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे लगती है, हम बस स्टैंड नहीं, बस पोर्ट बनाए आईएसबीटी की तरह, वो मुझे इंदौर के लिए जरूरी लगती है। तो मेरी प्रार्थना है, इंदौर मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन है, विकास का इंजन है, कॉमर्शियल कैपिटल है। और इंदौर में दावे के साथ कर रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है ये। और इसलिए ये सुविधाएं आप इंदौर में देने की कृपा करें। अब आपसे बहुत संक्षेप में मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी और व्यस्तताएं हैं। अभी हमने आपसे सेतु बंधन योजना के तहत इंदौर में 5 फ्लाईओवर, भोपाल में 3 फ्लाईओवर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर, इंदौर के देवास नाका, सत्यसाई, मरी माता, आईटी पार्क और मूसाखेड़ी चौराहा, ये आप इंदौर में देने की कृपा करें। और बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा और करोन चौराहा भोपाल में, ग्वालियर में कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराज बाड़ा, हजीरा चौराहे और 4 शहर का नाका, सागर में बाईपास मार्ग किलोमीटर 36/6 सिविल लाइन मकरोनिया चौराहा और पीली कोठी नगर निगम ऑफिस। देखो भाई, मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो बाकी हिस्सों का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। रतलाम में बंजली सैजाबाता मार्ग पर, खंडवा में गणेश गौशाला चौराहा, धार में महू घाटा बिल्लौद एसएच पर स्टेट हाईवे पर, श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, छतरपुर में आकाशवाणी तिराहे से महोबा रोड तिराहे पर, और जबलपुर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पैंटी नाका चौक से कैप्टन अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधार तौल चौक तक, और विदिशा में सागर विदिशा मार्ग, रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर। तो ये आप देने की कृपा करें। फिर हमने दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे के मिलान हेतु 4 लेन निर्माण के प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं। आदरणीय गडकरी जी से मैं वही प्रार्थना करता हूँ। मनासा, रामपुर, भानपुर, झाला, बाढ़, ये रतनपुरा, दूसरा हमारा बर्दिया, आमरा, सुबासरा, श्यामगढ़, गरोड, भानपुर मार्ग, तीसरा दलावदा, मंदसौर, सीतामऊ, सुबासरा मार्ग, चौथा भुटेरा, आगर, जावरा मार्ग, 5वां नयापुरा, नागदा, जावर मार्ग, 6वां धामनौद, रतलाम, सैलाना, बांसवाड़ा मार्ग, इसके बाद फिर टिमरमानी, बदनावर, थांदला, कुशलगढ़ मार्ग, ये भी आप हमें देने की कृपा करें। और वैसे ही रोपवे के प्रपोजल्स पे आपसे हमने निवेदन किया है। रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर, देखो सोमवार है आज, और मैं भी यहाँ से महाकाल महाराज के दर्शन करने भी जाऊँगा, सवारी में भी रहूँगा। अब रेलवे स्टेशन से उतर के काय को पैदल जाएं, गाड़ी में जाएं, सीधे रोपवे हो, उस पर बैठें और सीधे महाकाल मंदिर पहुंच जाएं, तो सड़क का झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो एक रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, राम राजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड, गोलजोड़ तिराहा से न्यू मार्केट भोपाल, कोलार रोड से रहली पाटन मार्ग से टिक्टोरिया माता मंदिर रहली, मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल मांडू, ये सारे रोपवे के प्रपोजल्स मैंने आपसे निवेदन किया है। ये आप स्वीकृत कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ जाने में और पर्यटक स्थल है और भी सुविधा होगी। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गडकरी जी, ये सचमुच में आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, इसको विकास का अमृत महोत्सव भी हम बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से मध्य प्रदेश समृद्ध और विकसित बनता रहे। अब वो लॉजिस्टिक हब हमारे यहाँ हमने प्रपोज किया है इंदौर में, भोपाल में। अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हम सेंट्रली लोकेटेड हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर सामान भेजना है तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में यहाँ से जाना आसानी से भेजा जा सकता है। इन सब सौगातों को आप मध्य प्रदेश को और इंदौर को
आप दैनिक की कृपा करें। इंदौर हमारे सपनों का शहर है, क्योंकि यह अकेला शहर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का तो इंजन है ही, ये देश को भी बहुत आगे ले जाने में सहयोग करने में सक्षम है। इसलिए इस पवित्र धरती पर एक बार फिर आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, बाकी जो कुछ होगा मैं सबके सामने नहीं, 6 तारीख को अकेले में भी मांगूंगा और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इंदौर के साथ साथ आपको जबलपुर भी चलना है, सागर भी चलना है, ग्वालियर भी चलना है, रीवा भी चलना है। चारों तरफ चले चलो महाप्रभु, तो चारों तरफ का उद्धार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।